जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आज जो मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस के बताने वाला हूँ। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड प्लान जो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, ये बहुत बेहतरीन फंड है जो अपने इन्वेस्टर को एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। देखिए आज इसका जो है कंप्लीट एनालिसिस में आप इसका जीरो से लेके हीरो तक की एनालिसिस आप देखेंगे। यहीं पे देखते हैं आज 1 अक्टूबर 2024 का जो है करंट एनएवी भाव इसमें देखते हैं 21 रुपये 21 पैसे चल रहा है। वहीं पे जो CAGR रिटर्न दिया है तो बहत्तर 72% का दिया है। CAGR रिटर्न का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो है इसका वो 72% का है। तो एक साल में इससे ये पता लगता है कि इस इन्वेस्टमेंट में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 72% का रिटर्न बना के दिया है। CGR रिटर्न जो है ये ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। वहीं पे आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेशन के माध्यम से इसका ईयर चेंज करके आप देख सकते हैं CAGR रिटर्न कैसे चेंज होता है। 2 ईयर की बात करते हैं तो 2 ईयर में ये 35.36% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा अपने ये पूरे 2 साल के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से। यहीं पे इसको देखते हैं, 3 साल की बात करते हैं। 3 साल में 22.6% का रिटर्न दिया है। CAGR रिटर्न दिया है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ है रिटर्न जो है इसका। तो इसके इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन किए हैं। 4 साल की बात करते हैं तो 4 साल में ये 0% रिटर्न दे रहा है। तो 0% का मतलब ये है कि ये शेयर अभी हाल फिलहाल में 3 साल के पहले ही अभी ये लॉन्च हुआ है, इसलिए ये CAGR जो है 4 ईयर में 0% रिटर्न दे रहा है। वहीं पे आप 1 ईयर में देख सकते हैं तो ये 72% का रिटर्न दिया है, जो एक शानदार रिटर्न है। इस म्यूचुअल फंड में आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया की मंथली SIP आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, वहीं पे AUM जो है इसका 1,311 करोड़ रुपए का है। एग्जिट लोड जो है वो 0.25% का है। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि इस शेयर के जो है आप जब भी निकलेंगे तो आपको इसमें 0.25% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.33% है, जो बहुत कम है एक्सपेंस रेशियो। तो इसमें लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना पड़ेगा। सपोज एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो जो आपका आपका फंड मैनेजर है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में SIP के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा जो है आपका फंड मैनेजर मैनेज करता है। जितने इस कंपनी में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसको वो इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए वो कुछ कंपनसेट मनी लेता है। तो यही एक्सपेंस रेशियो इसका होता है जो फंड मैनेजर को आपको जाता है। यहाँ पे आप इस शेयर को बाई यानी लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं इसमें। तो एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू जारी रखें। वहीं पे इसको देखते हैं, इसका जो है इसके ग्राफ की बात करते हैं तो दोस्तों देखते हैं इसका ग्राफ जो है। देखिए यहाँ से ग्राफ में इसके उतार चढ़ाव हमेशा बना रहा है। तो ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड जो जो है ना, ये इंडेक्स फंड यानी एक्सचेंज को ट्रेड करता है। तो जैसे जैसे एक्सचेंज में आपका इंडेक्स में आपका उतार चढ़ाव आता रहेगा, वैसे इसमें भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। तो आप म्यूचुअल फंड में देखिए क्या ना, आपको लॉस नहीं हो सकता। यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में 0% का लॉस है, 0% की रिस्क है आपका। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया ना तो आपको लगातार यहाँ पे निगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन आप SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इस पॉइंट पे खरीद रहे हो, तो इस पॉइंट पे भी खरीद रहे हो, इस पॉइंट पे भी खरीद रहे हो। एवरी मंथ मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे खरीद रहे हो। तो आप देख पाएंगे ना, आपका जैसे जैसे ये जो है टाइम पीरियड बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, आपकी NAV वैल्यू बढ़ेगी। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग इसमें होती है, तो जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देने वाली है। यहीं पे देखिए इसकी जर्नी जो है 10 रुपये से स्टार्ट होती है। 26 मई 2001 से जर्नी स्टार्ट होती है 10 रुपये से।
तो 10 रुपये का आप खेल देखिए, इसका NAV जो है, आप इसको SIP के माध्यम से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 रुपये के खेल से देखिए आपके ये पैसे को कैसे डबल ट्रिपल कर देता है। तो आज के डेट में यहाँ पे देखिए 18 सितंबर 2024 को यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे 20 रुपये तक का आपको ये रिटर्न बना के दिया है, जो एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। यहीं पे देखिए इसका लॉन्चिंग डेट है जो वो 28 अप्रैल 2021 को है, तब से लॉन्चिंग डेट से अपने इन्वेस्टर को एक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई रिस्क में आता है, और इसके जो फंड मैनेजर है, यानी इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है आपके फंड को मैनेज करता है, वो मिस्टर रवि प्रकाश शर्मा हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो ये लॉक इन पीरियड इसमें नॉट अप्लीकेबल है, मतलब कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप जब मर्जी चाहेंगे तब इस म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं, बट आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वहीं पे सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट जो दिग्गज सेक्टर हैं सभी सेक्टर में एलोकेशन है इनका। कंज्यूमर डायरेक्टरीज में आप देखते हैं 15.85% है, फाइनेंशियल में 14.45% है, वहीं मटेरियल में 10.79% का है, इंडस्ट्रियल में जो है 10.04% का है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.47 है। सी ऑल्स में देखते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनका NBFCs में भी इन्वेस्टमेंट है। ऑल सेक्टर इन्होंने कवर किया है, एरोस्पेस डिफेंस में भी किया है, एनर्जी किया है, हेल्थ केयर में भी किया है यानी 2.61% है, कम्युनिकेशन सर्विस में 2.59%, रियल इस्टेट की बात करते हैं तो 2.36% है। तो ऑल कैटेगरीज को इन्होंने ये फंड में इन्वेस्ट किया है पैसा, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा सेक्टर एलोकेशन है इनका, हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है। कंपनीज़ की बात करते हैं, कंपनीज़ इसमें कौन कौन से कंपनियों में इन्होंने स्टॉक को लिस्ट किया है। इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कौन सी कंपनी में जाने वाला है, इसकी कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। देखिए ट्रेंड में आपको क्या है 6.85% का एलोकेशन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4.6% है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 3.81% है, एंट्रोग्लोब एविएशन में जो है वो 3.48% है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में 3.46% है, वेदांता में 3.42% है, REC लिमिटेड में जो है 3.33% है, टाटा पावर कंपनी 3.20% है, TVS मोटर कंपनी 2.84% है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 2.82% है। यहीं पे सी ऑल करके आप देखते हैं तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, इन्होंने लिस्ट आउट रखा है, इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। आपको मैंने ऊपर अभी पहले बताया था कि आपको एक साल में इसका जो CAGR रिटर्न है वो 72% है। तो जो CAGR रिटर्न है वो इन्हीं कंपनियों की बदौलत है जो इस म्यूचुअल फंड में ये कंपनियां लिस्टेड हैं, इनमें आपका पैसा आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट किया है, जिसके वजह से ही आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। तो इसका स्कीम की बात करते हैं, स्कीम ये क्या है देखिए, डिस्क्लेमर क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एज इंडिकेटर फॉर फ्यूचर। देखिए ये पास्ट परफॉर्मेंस है जो है कि आप इसको एज ए फ्यूचर के रूप में आप ऐसा नहीं समझ सकते, मान सकते कि जो अभी इसने करंट में दिया है इन्वेस्टमेंट पास्ट में ऐसा फ्यूचर में भी देगा। लेकिन डेटा एनालिसिस, लॉन्ग टर्म डेटा एनालिसिस के बेस पे आप बोल सकते हो, देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, तो आप ये कि इस इन्वेस्टमेंट का नज़रिया इसमें बना सकते हैं। और ये आइए देखते हैं इसमें इसका जो अभी रिटर्न इसने अपने 3 साल में दिया है तो आपको ये कितना परसेंट का कि 5,000 रुपये मंथली SIP से आपको ये लॉन्ग टर्म में क्या देने वाला है। देखिए ऑल टाइम में 24.98% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे इसका 1 ईयर की रिटर्न बात करते हैं तो 71.27% का रिटर्न दिया है। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग टाइम में कि आप 5,000 रुपये की मिनिमम SIP इसमें करते हो तो आपको ये कितना कैलकुलेट करके दे सकता है रिटर्न। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं।
देखिए, आप इसमें 5,000 रुपये मंथली SIP करते हैं और आपको 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न इसमें मिल रहा है। तो 10 साल आपने इसमें कंटिन्यू किया तो आपके वहीं पे 6 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, जबकि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलने वाला है 13,11,818। वहीं पे आपका जो टोटल वैल्यू बनने वाला है वो 19,11,818 रुपये बनने वाला है। सपोज दैट आप 5,000 रुपये मंथली SIP आप कंटिन्यू रखते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को और आगे बढ़ा के ले जाते हैं, यानी आप 15 साल तक लेके जाते हैं सेम रिटर्न पे, सेम 20% रिटर्न पे, तो आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे 9 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे 47,71,475 का हो रहा है। वहीं पे टोटल वैल्यू आपका जो है 56,71,475 का हो रहा है। जस्ट आप यहाँ पे देखिए अभी करिश्मा क्या होने वाला है। आपका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये मंथली ही चलने वाली है और 20% का रिटर्न मिलने वाला आपको, और 5 साल, अगले 5 साल के लिए आप इसको और बढ़ा दिए, इन्वेस्टमेंट आपने कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पे देखिए आपके क्या है, 12 लाख रुपये केवल इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं 20 साल में, जबकि आपकी कारपेट वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बन रही है वो 1,46,00,000 का बन रहा है। वहीं पे टोटल वैल्यू आप देखते हैं तो 1,58,07,397 का बन रहा है, जो एक बहुत बेहतरीन रिटर्न आप इसको बोल सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट से, इस एनालिसिस से ये परफेक्ट हो रहा है कि इसमें जो है एनालिसिस के बेस पे जीरो रिस्क है, बिना रिस्क लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप इसमें गेन कर सकते हैं, और ये एक अच्छा रिटर्न आपको बना के देने वाला है।